Very good morning, students of class 8th. Students, today I am going to give you video of class lesson number 30. कक्षा 8 के बच्चों को आज हम आपके पुस्तक आमोदनी, ये आपकी आमोदनी पुस्तक है, इसका आज हम आपको पाठ नंबर 13 का वीडियो बनाकर देंगे बच्चों, और आप सब उस वीडियो से अपना अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम पहले लेसन एक्सप्लेन कर देते हैं। लेसन में एक लेखक ने अपनी यात्रा बताई है, जहाँ पे उसने कोई निर्जन स्थान देखा था और उस निर्जन स्थान पे वो नया गांव बन गया है, तो उसी से संबंधित और वहाँ पे उनके कैसे मित्र बने हैं। तो एक ये विदेशी कहानी है बच्चों, चलिए हम पढ़ के समझते हैं। मैं कुर्स्की रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से ठीक 9 बजे सिम्फेरोपोल्स्की एक्सप्रेस ट्रेन को छूटना था। ये विदेश गए थे, वहां का है ये स्टेशन। टीटी ने मेरा टिकट देखा और मैं डिब्बे में घुस गया। वहां पहले से ही एक अधेड़ व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। कहने का तात्पर्य है कि उस डिब्बे में बस इतने ही लोग थे। लड़की का नाम नास्त्या था। जैसा कि यात्रा के दौरान हमेशा होता है, हम जल्दी ही एक दूसरे से घुल मिल गए। यात्रा में लोग आपस में ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं, ऐसे ही दोस्त बन जाते हैं। उसी तरह से लेखक के साथ भी हुआ। ठीक है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति जीव विज्ञान का प्रोफेसर था और लड़का भाषा शास्त्री। जो लड़का था वो भाषा का अच्छा ज्ञाता था और जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे वो जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे। ट्रेन अबाध गति से चली जा रही थी। अबाध गति से मतलब बिल्कुल स्पीड में, बिना रुके हुए। खिड़की के बाहर अंधेरा था। प्रोफेसर ने कहा कि उसे यह रास्ता बहुत अच्छी तरह याद है। जो प्रोफेसर था उसने लेखक को बताया कि उसे ये रास्ता बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि वो वहां पहले भी गया होगा, है ना। मैं साल में 2-3 बार इस रास्ते से जाता हूँ। क्यों? लड़के ने पूछा। मैं सिम्फेरोपोल का रहने वाला हूँ। वहाँ अभी भी मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं कभी छुट्टियाँ बिताने तो कभी कुछ काम से वहाँ जाता रहता हूँ। कंडक्टर आया। उसने हमारे बर्थ पर बिस्तर रखा और हमें चाय पिलाई। नास्त्या को भी चाय पिलाई। वह ऊपर की ओर बर्थ पर सोने चली गई। मैं डिब्बे के गलियारे में निकल आया और जब वापस लौटा तब तक सब लोग सो चुके थे। मैंने नीले लैंप को बुझाया और सो गया। जो उनके साथ थे वो सो गए थे, तो लेखक भी लैंप को बुझाकर सो गया। मैं सुबह जल्दी ही उठ गया। कूपे में नास्त्या और प्रोफेसर नहीं थे। नास्त्या गलियारे में खिड़की के पास खड़ी रास्ते में गुजर रहे गांवों, धीरे धीरे बहती नदियों और खेतों के ऊपर फैले नीले आसमान को निहार रही थी। प्रोफेसर भी खिड़की के बाहर देख रहे थे। आप इतनी जल्दी उठ गए? मैंने प्रोफेसर से पूछा। लेखक ने प्रोफेसर से पूछा कि इतनी जल्दी उठ गए आप? एक जगह छूट जाने का मुझे डर रहता है, उन्होंने जवाब दिया। रात में भी जब कभी ट्रेन उस जगह के पास से गुजरती है तो हमेशा मेरी नींद खुल जाती है और मैं खिड़की से बाहर देखने लगता हूँ। कोई एक जगह थी जो प्रोफेसर को देखने का बड़ा उत्साह रहता था, उसके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। उस जगह को देखने के लिए वो जल्दी उठ गया था। यहाँ जरूर कभी आपका अपना घर रहा होगा। तो लेखक ने सोचा कि शायद इनका घर वर रहा होगा इस जगह पर, इसलिए इसे देखना चाहते हैं, इसलिए ये उठ जाते हैं, उसे नहीं मिस करना चाहते हैं। नहीं, यह जगह बिल्कुल अनजान है। मैं वहां कभी नहीं गया। यह एक लंबी कहानी है जो क्रांति के पहले शुरू हुई थी। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं अपने पिता के साथ सिम्फेरोपोल से मॉस्को जा रहा था और इसी लड़की नास्त्या की तरह सारा दिन मैं खिड़की के पास खड़ा रहता था। मैंने सूखे मैदान के बीच एक अकेली झोपड़ी देखी थी और सोचने लगा था, वहां कौन रहता है इस झोपड़ी में।
जाड़े में इसमें रहना इतना भयावह होगा। हर बार ट्रेन उसके पास से तेजी से गुजरती थी, लेकिन मैं हमेशा वहां कुछ न कुछ परिवर्तन देखता था। लेखक ने बताया कि वहां पे उस जगह पर मैं हमेशा परिवर्तन ही देखता था और बिल्कुल सूखा सा मैदान था और वहां पे एक सूखी सी झोपड़ी थी। एक दिन मैंने झोपड़ी के पास एक औरत को देखा। फिर थोड़ा जब उसे वहां पे कह रहा है ना कि कुछ कुछ नया देखता था, तो एक बार उसने वहां पर एक औरत को देखा। वह अंगीठी जला रही थी और पास ही एक उसका बच्चा लेटा था। बाद में मेरी इस झोपड़ी के इर्द गिर्द दूसरी झोपड़ियां आ गईं। बाद में प्रोफेसर ने देखा कि उसके इर्द गिर्द और भी झोपड़ियां बनने लगी। धीरे धीरे इस अकेली टूटी फूटी झोपड़ी की तरह एक छोटा सा गांव विकसित हो गया। और जब जब भी प्रोफेसर उधर से गुजरा तो उसने देखा कि धीरे धीरे छोटी छोटी झोपड़ियां पहले हुई, फिर उसके बाद उसने एक गांव का रूप ले लिया, अर्थात उस निर्जन स्थान का, सूखे स्थान का विकास हो गया। गांव के रूप में बच्चे दिखाई पड़ने लगे। रेल की पटरियों के पास खड़े होकर वह चिल्लाते थे, बाबूजी ब्रेड फेंक दो। हम उन्हें ब्रेड देते थे जो बालू में गिर जाती थी। बच्चे झपटते हुए उन्हें उठाकर गांव की ओर भाग जाते थे। जब क्रांति शुरू हुई तो कई सालों तक मैंने उस गांव को नहीं देखा और उसके बाद क्रांति शुरू हो गई। फिर कई सालों तक प्रोफेसर उधर से नहीं गया होगा, उसने उस गांव को नहीं देखा। अंत में जब मैंने उस गांव को देखा तो अब गांव के चारों ओर सूरजमुखी के खेत थे। उस झोपड़ी के पास मैंने लाल स्कार्फ पहने एक लड़की देखी। बाद में हर बार मैंने यहाँ नई नई चीजें देखी, अंगूर के बाग, नई नई खूबसूरत खूबसूरत झोपड़ियां, हर झोपड़ी के पास लाल और पीले फूल। एक दिन मैंने स्कूली बच्चों को देखा, वे बस्ते लिए भागे जा रहे थे। फिर बिजली घर दिखाई पड़ा। इस तरह एक गांव का जन्म हुआ। मैं बूढ़ा हो रहा था और मेरे इर्द गिर्द जिंदगी जवान हो रही थी। प्रोफेसर का कहना था कि मैं तो अब बूढ़ा हो रहा था, लेकिन वहां पर जो परिवर्तन हो रहा था वो एकदम अपने चरम खूबसूरती पर था, अर्थात मानो जवानी आ रही हो उस गांव में। दूर से ही हमने बिजली घर, बागों में फूल और ताजे भुट्टे के खेत देखे। आपकी झोपड़ी कहाँ है? मैंने प्रोफेसर से जोर से पूछा। लेखक ने तभी प्रोफेसर से पूछा कि वो आपकी झोपड़ी कहाँ है? अभी आती है वह रही वह। झोपड़ी के आसपास बहुत से पेड़ व फूल थे। मैंने ओवरकोट पहने और हल्का स्कार्फ बांधे एक औरत को झोपड़ी के पास खड़े देखा। लेखक ने भी देखा कि झोपड़ी के पास हल्का स्कार्फ और ओवरकोट पहनकर कोई महिला खड़ी है। तालाब देखिए, प्रोफेसर ने जोर से कहा। यह पहले नहीं था। सूरज की रोशनी में एक बड़ा गहरा तालाब चमक रहा था। बच्चे उसमें नहा रहे थे। यह सब कुछ जल्दी ही पीछे छूट गया। ट्रेन स्पीड में चलती है। जब तक ये सब एक्सप्लेन कर रहा था प्रोफेसर, तब तक सब ये पीछे छूट गया। सच, प्रोफेसर ने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द जिंदगी जवान हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इस सहकारी फार्म में अवश्य जाऊंगा। प्रोफेसर की इच्छा है उस सहकारी फार्म में जाने की, किसमें जहां बिल्कुल निर्जन था और अब एक बहुत खूबसूरत फार्म के रूप में, गांव के रूप में विकसित हो गया है। मैं अपनी इस झोपड़ी में जाऊंगा और इस महिला से कहूंगा कि मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि कई सालों से प्रोफेसर ट्रेन में सफर करते हुए उस स्थान को देखता था, है ना। मैं उसकी माँ को भी जानता हूँ। और जब सबसे पहले प्रोफेसर ने देखा था, जब वहाँ खाली एक झोपड़ी थी और एक महिला जो अंगीठी जला रही थी, तो वो उस लड़की की माँ ही होगी। और उसके गांव के पूरे इतिहास को भी जानता हूँ। तो प्रोफेसर का कहना था कि इस गांव को मैंने विकसित होते हुए देखा है। मैं यहाँ पर जाऊंगा और इस महिला को ये सारी बात बताऊंगा। वह चुप हो गया, पर मेरे मन में आने वाले पहले ही स्टेशन पर उतरकर उस गांव में लौटने और लहलहाते गेहूं के खेत में, गर्म मैदान के बीच स्थित उस छोटी झोपड़ी में रहने की इच्छा जागृत हो गई। लेखक कह रहा है कि वहां पर जाकर, उस गांव में जाकर
उसने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, जिस तरह से बताया, मेरी वहाँ जाकर रहने की इच्छा हो गई। तो बच्चों यहाँ है, हमें भी समय के साथ अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, इसी में समझदारी है। यह कहानी हमें ये बताती है कि परिवर्तन हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट देता है। हमें भी समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों। आप सब अपनी बुक ले लेंगे और बुक में आंसर्स भी करते रहेंगे, और हम आंसर पहले आपको बताते हैं। फर्स्ट, ये शब्दार्थ तो आपका याद करने की चीज है। अब हम आ गए हैं अभ्यास में। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ट्रेन के डिब्बे में कौन कौन बैठा था? तो आप देखिए, हम बता रहे हैं, लेखक, एक अधेड़ व्यक्ति, एक लड़का और लड़की बैठे थे। आप लिखेंगे आंसर ऐसे, ट्रेन के डिब्बे में, क्वेश्चन से लेंगे, कौन कौन के स्थान पर आप लेखक, एक अधेड़ व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। प्रोफेसर को किस बात का डर रहता था? तो इसमें क्वेश्चन का सेंटेंस सेम रहेगा, बस आपको किस के स्थान पर क्या लिखना है। प्रोफेसर को आप क्वेश्चन से लिखेंगे, और किस के स्थान पर आप लिखेंगे कि वह निर्जन स्थान जो उसने बचपन में ट्रेन से देखा था और अब वह एक गांव के रूप में विकसित हो गया है, वह छूट न जाए, वह देखने से छूट न जाए, इस बात का डर रहता था। ठीक है। फिर है, ट्रेन को देख बच्चे क्या करते थे? ट्रेन को देख बच्चे, क्वेश्चन से लिखेंगे, क्या के स्थान पर लिखेंगे? बच्चे चिल्लाते थे, बाबूजी ब्रेड फेंक दो, बाबूजी ब्रेड फेंक दो। ट्रेन को देखकर बच्चे चिल्लाते थे, बाबूजी ब्रेड फेंक दो, ब्रेड फेंक दो। फिर फोर्थ में है, प्रोफेसर ने क्या निश्चय किया? प्रोफेसर ने निश्चय किया कि वह उस सहकारी फार्म में एक बार अवश्य जाएगा। प्रोफेसर ने निश्चय किया कि वह उस सहकारी फार्म में, कौन से सहकारी फार्म में? जिसको उसने ऐसे विकसित होते देखा है, जो अब एक बिल्कुल बहुत अच्छा फॉर्म के रूप में विकसित हो गया है, गांव के रूप में विकसित हो गया है, वहां वह अवश्य जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर लेखक ने गांव में क्या क्या देखा? अंगूर के बाग, इसमें क्वेश्चन से लेंगे, लेखक ने गांव में अंगूर के बाग, खूबसूरत झोपड़ियां, लाल पीले फूल, स्कूली बच्चे और बिजली घर देखा। ठीक है। ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया। हमने जैसा बताया है कि प्रश्न में से इतना लेना है और आंसर क्या लिखना है, आप बार बार वीडियो सुनकर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो है सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। हमें इसमें सही शब्द भरना है। तो देखिए, मैं डैश रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो डैश में कुर्सकी आएगा बच्चों। कुर्सकी यहाँ स्टार्टिंग में ही लेसन के लिखा हुआ है, ब्लू कलर से आप देख सकते हैं। ब्लू कलर से नहीं है, ब्लैक से ही है, यहाँ स्टार्टिंग में ही है सेकेंड वर्ड। ये कुर्सकी आपको यहाँ पर लिख देना है। लड़की का नाम नास्तिया था। फिर ट्रेन डैश गति से चली जा रही थी, अबाध, यहाँ पर आपको अबाध शब्द भरना है। एक दिन मैंने झोपड़ी के पास एक औरत को देखा। किसे देखा? एक औरत को देखा। लेखक ने किसे देखा झोपड़ी के पास? एक लेडी को देखा ना। फिर मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरे इर्द गिर्द जिंदगी जवान हो रही है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? जवान शब्द आएगा। अब फिर हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही का टिक लगाना है, जो सही आंसर है। तो देखिए, ठीक 9 बजे किस ट्रेन को छूटना था? सिम्फेरा पाल्स्की एक्सप्रेस। सिम्फेरा पाल्स्की एक्सप्रेस, इसमें आप टिक कर लीजिए। थर्ड वाला है, थर्ड पार्ट। अधेड़ उम्र का व्यक्ति किस विषय का प्रोफेसर था? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आप टिक कर लीजिए। गांव के चारों ओर किस चीज के खेत थे? सूरजमुखी के। किस चीज के खेत थे बच्चों?
सूरजमुखी की, अभी हमने आपको पाठ में पढ़ाया है। फिर है लेखक के मन में किस चीज की इच्छा जागृत हो गई? छोटी झोपड़ी में रहने की। लेखक के मन में क्या इच्छा जागृत हुई? छोटी झोपड़ी में रहने की। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं और मेरे इर्द गिर्द जिंदगी जवान होती जा रही है। पाठ के संदर्भ में इस विचार पर एक अनुच्छेद लिखिए। अभी आपको हमने पाठ पढ़ाया, इसमें प्रोफेसर के मन में बार बार इस तरह की भावना जो आ रही है वो क्यों आ रही है, उस चीज को आप 4-5 लाइनों में छोटा सा अनुच्छेद टाइप का लिख देंगे। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे। अब बच्चों हम लोग भाषा बोध पर आ जाते हैं। भाषा बोध में हमें क्या करना है? निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके इनमें प्रयुक्त समास के नाम लिखने हैं। क्या करना है? हमें समास का विग्रह करना है और उसका नाम बताना है। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी, शिव जी, बहुब्रीहि समास। गजानन, गज है आनंद जिसका, गणेश जी, बहुब्रीहि समास। यात्रा वाहन, यात्रा के लिए वाहन, ये किस में आएगा बच्चों? तत्पुरुष में। और ग्रामवासी, ग्राम के वासी, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास है। अब आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें आपको क्या करना है? जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, आपको हमने हिंदी ग्रामर में भी पढ़ाया है, उद्बोधन में ये पाठ, तो उसी तरह से ये हैं, इनके लिए एक शब्द भी होता है, हम लोग उसे लिखेंगे। देखिए, जिसे बाधा न जा सके, अबाध। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? अबाध। जिसका कोई आधार हो, निराधार। जिसका कोई आधार ना हो, अगर आधार नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? निराधार कहेंगे। पीछे चलने वाला, अनुचर। पीछे चलने वाला कौन होता है? अनुचर। जो वस्तु इस संसार से बाहर की हो, अलौकिक। जो वस्तु जो लौकिक होता है उसे सांसारिक कहते हैं, और जो संसार से बाहर का है वो अलौकिक होता है। तो जो वस्तु इस संसार से बाहर की हो वो अलौकिक है। जहां कोई मनुष्य न रहता हो, निर्जन स्थान। जहां कोई मनुष्य नहीं रहता तो उसे क्या कहते हैं? निर्जन स्थान कहते हैं। अब हम 3rd क्वेश्चन पे आए हैं इसके भाषा बोध के। निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से 3-3 शब्द बनाने हैं आपको। तो देखिए, अधि का प्रयोग करके हमें 3 शब्द बनाना है। वो 3 शब्द क्या होंगे? अधिकार, अधिवक्ता, अधिकरण, अधिनियम, कुछ भी आप लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, अधिकार, अधिवक्ता, अधिनियम, अधिकरण, हमने 4 बता दिया आपको, कोई सा भी 3 आप लिख लीजिए। पर का उपयोग करना है हमें। परोपकार, पर प्लस उपकार परोपकार होता है ना, तो परोपकार, परदेश, परलोक, ये बन गया आपका 3 शब्द। फिर कम से, कमजोर, कमबख्त, कमसिन, 3 शब्द ये बन गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ये नीचे जो कुछ दिए गए हैं ये आपके एक्टिविटीज हैं, इसे आपको फ्री टाइम है तो आप पढ़िए करिए, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे वैसे लिखित में कुछ नहीं है बट मौखिक में है, हम इसको भी आपको बता देते हैं। सोचकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक ने डिब्बे में किस किस को देखा? तो किस किस के स्थान पर अधेड़ आदमी, लड़का और लड़की। ठीक है। फिर प्रोफेसर को किस बात का डर था? प्रोफेसर को डर था कि वह निर्जन स्थान जो उसने बचपन में देखा था और अब सहकारी फॉर्म बन गया है, वह देखने से छूट न जाए। फिर प्रोफेसर ने क्या कहानी सुनाई? एक गांव के जन्म की, जो बचपन में उसने निर्जन देखा था और अब वो एक फॉर्म बन गया है, गांव बन गया है, तो एक फार्म के रूप में विकसित हो गया है, गांव के रूप में विकसित हो गया है, उसी की कहानी सुनाई। ठीक है। फिर है 4th पे, प्रोफेसर ने अंत में क्या प्रण किया? वहां जाने का प्रण किया। प्रोफेसर ने प्रण किया कि एक बार अवश्य ही इस सहकारी फार्म में हमें जाना है, तो वहां जाने का प्रण किया। इस कहानी का मूल भाव क्या है? इस कहानी का मूल भाव है कि हमें समय के साथ परिवर्तनशील होना चाहिए। इस कहानी का मूल भाव है कि हमें समय के साथ परिवर्तनशील होना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये पाठ
संपूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब आप इस वीडियो को देखकर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और कॉपी में आंसर्स लिखेंगे और लर्न करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।